हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साधना टून्स में। आज मैं एक वृद्ध माँ की कहानी लेकर आई हूँ, इसलिए आप इसे सुनिए और सोचिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह कहानी प्रेरणादायक है और एक वृद्ध माता के ऊपर है। यह कहानी पौराणिक तत्वों से प्रेरित है और जीवन में करुणा, भक्ति और सेवा के महत्व को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की एक शांत और पवित्र गुफा में भगवान शिव पार्वती जी के साथ विराजमान थे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, नाथ, संसार में बहुत दुख हैं, विशेषकर वृद्ध माता पिता के जीवन में। क्या आपने कभी किसी वृद्ध माता की ऐसी कहानी देखी है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके? शिव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्वती, एक वृद्ध माता की कहानी है जो आज भी मेरी स्मृति में अमर है, तो सुनो। एक छोटे से गांव में सुशीला नामक एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो शहर में नौकरी करता था, लेकिन माँ की वो कोई सुध नहीं लेता था। सुशीला दिन रात मंदिर में भगवान शिव की पूजा करती। भले ही उसका शरीर कमजोर हो चला था, पर उसकी आत्मा दृढ़ थी। हर सुबह उठती, गंगा जल से शिव जी को स्नान कराती, बेलपत्र चढ़ाती और शिव जी से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। इतनी गरीबी, इतना अकेलापन, फिर भी कोई शिकायत नहीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। सुशीला माँ के पास मात्र एक कटोरा बाजरा था, लेकिन जब उन्होंने देखा पड़ोस में एक विधवा माँ और बच्चा भूखे हैं, तो उन्होंने एक कटोरे बाजरे उनको दे दिए। उस रात वह भूखी सो गई। तभी शिव जी साधु के वेश में सुशीला माँ के घर आए और बोले, माई, कुछ भोजन मिलेगा? सुशीला माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, पर तुझे देखकर मेरा मन भर आया है। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। बोले, माई, मैं शिव हूँ। तूने भूखे को भोजन दिया, सेवा की, भक्ति की। माँ, तेरा जीवन सफल है। आज से तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अगले दिन से सुशीला माँ के घर में चमत्कार होने लगे। उनका आंगन हर दिन फूलों से भर जाता था। कभी अन्न की कमी नहीं रही। उनका बेटा भी लौट आया और पश्चाताप करते हुए माँ की सेवा करने लगा और सुशीला माँ अच्छे से रहने लगी। पार्वती जी से शिव जी बोले, जिसने सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग को अपनाया है, वही मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह वृद्ध माँ आज मेरे लोक में मेरे चरणों में वास करती हैं। अगर आपको ये वृद्ध माँ की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।